पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत अवाम के साथ खड़ी रही, जो भी उनको लुक आफ्टर करने के लिए किया जा सकता था वो किया गया। और अब उनको जो लोग इससे मुतासिर हुए, 17 लाख ऐसे लोग हैं जिनके घर मुतासिर हुए, उनको भी वो छत देने के लिए यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो छत देने जा रही है। सब ये बता दें, ये करके मैं सब ये बता दें जो है, जो जमहूरी अमल चल रहा है उससे रोकने की कोशिश की जा रही है। पंजाब असेंबली और KPK असेंबली को डिसॉल्व करने की बातें की जा रही हैं। ये यू टर्न होगा, क्या निजाम रुक जाएगा? अगर आप पिछले 22 साल तारीख पर नजर डालें तो यू टर्न तो एक नॉर्मल सी चीज है, और ये वो आदमी है जो यू टर्न को जस्टिफाई भी करता है, ये इसकी खास बात है। तो ऐलान किए हुए मेरे ख्याल में 3 रोज हो गए हैं, अभी तक ना पंजाब में कुछ हुआ है, ना खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, ना सिंध असेंबली में कुछ हुआ है, ना कौमी असेंबली में कुछ हुआ है। तो ये बातें होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, उसके बाद 26 नवंबर की कॉल दी गई, लोग पता नहीं क्या एक्सपेक्ट करे थे, और आपने देख लिया कि वो गुब्बारे से हवा निकल गई। तो मैं समझता हूँ हवा निकल गई है, और वो जो ऑक्सीजन माजी में कहीं ना कहीं से मिल जाती है ना, वो ऑक्सीजन सपोर्ट भी अवेलेबल नहीं है कि आपका वो गुब्बारा फुला के उसको उड़ा दिया जाए, वो नहीं होगा। असल मैं समझता हूँ चीज है अवाम, अवाम और अवाम। अब अवाम की बात करें, 4 साल इमरान खान साहब इख्तिदार में थे, एक काम आप मुझे बताइए जो अवाम की बेहतरी के लिए किया हो। अपनी जात के अलावा किसी और चीज के बारे में खान साहब ने नहीं सोचा, और उसका खमियाजा उन्होंने भुगता कि किस तरीके से पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक अवामी जमहूरी आईनी तरीके से उस हुकूमत को घर भेजा गया। बिल्कुल आईनी तरीका, जो आईन पाकिस्तान जिसके तहत खान साहब ने भी हेल्प लिया था, शहबाज शरीफ ने भी हेल्प लिया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी हेल्प लिया, आसिफ जरदारी साहब ने भी हेल्प लिया। वो आईन बताता है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का क्या तरीका होगा, और पहली बार वो आईनी अंदाज से आपके सामने चेंज आया, और आज आप देख सकते हैं कि वो तमाम चीजें खत्म हो गई। तो मैं समझता हूँ नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड, वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है मईशत, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपके यहाँ सियासी इस्तेहकाम हो। अब जरूरत इस बात की है कि सियासी जमातें संजीदगी के साथ बैठे, संजीदगी के साथ काम करें। जितनी पॉलिटिकल सर्टेनिटी होगी उतनी इकोनॉमिक सर्टेनिटी होगी, और जितनी इकोनॉमिक सर्टेनिटी होगी उतनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब है कि मजदूर भी खाएगा, किसान भी खाएगा, बच्चा भी खाएगा, बड़ा भी खाएगा, औरत भी खाएगी, मर्द भी खाएगी। और ये है वो मसावात की सियासत जिसकी बुनियाद भुट्टो साहब ने 55 साल पहले रखी। सब 55 साल पहले पीपल्स पार्टी का जब कयाम अर्ज़ वजूद में लाया गया था, तो उनमें से जो अहम नुकात थे वो जमहूरियत की बहाली, अवामी हुकूक, मतलब ये 2 बुनियादी चीजें थी मैं समझता हूँ। लेकिन 55 साल बाद भी ये सवालिया निशान है, दोनों पहलू। जमहूरियत अब भी पाकिस्तान में हमें नजर नहीं आता, और ना ही जो है ना अवामी हुकूक मिलते हुए नजर आते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में भी, हालांकि इस हवाले से पीपल्स पार्टी ने बड़ी कुर्बानियां दी, उसकी मरकजी क़यादत को शहीद किया गया, इसके बावजूद भी जो है ना मुल्क में जमहूरियत बहाल हुई, ना हकीकी जमहूरियत है, और नई अवाम को मिले। देखिए, इनकलाब जो है ना 2 रोज में नहीं आता। इमरान खान वाला इनकलाब 2 रोज में आ सकता है, लेकिन हकीकी जो इनकलाब है उसको लाने में टाइम लगता है। और वो जिद्दोजहद, अगर आज 55 साल हो गए जिद्दोजहद का आगाज किए हुए, तो आप देख सकते हैं जिद्दोजहद उस फलसफे, उस मंसूर के साथ आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत भी खड़ी है, सीनियर क़यादत भी खड़ी है, आला क़यादत भी खड़ी है, और एक हमारा कारकुन खड़ा है। ये वाहिद सियासी जमात है जिसने क़यादत की भी कुर्बानी दी, अपने कारकुनान की भी कुर्बानी दी, लेकिन आज भी अपनी नजरिए से पीछे नहीं हटे। और वो नजरिया है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, आइन की सरबुलंदी है। और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस काम के लिए जिद्दोजहद करी। जब तक हकीकी मानों में ये चीजें डिलीवर नहीं होंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक कारकुन इस फलसफे की तरफ गामजन है। अच्छा, ये बता दें कि कई जमातें जो हैं वो पीपल्स पार्टी पे खासतौर पे आपके हवाले से या ऐसे कहती हैं कि भाई इन्होंने कराची पे कब्जा किया है, वसाइल पे कब्जा है, शहरी इलाकों को हुकूक नहीं मिल रहे। तो आज आपने निश्तर पार्क के भी कब्जा करके क्या साबित करना चाहे? निश्तर पार्क एक अवामी जगह है जहाँ पे हर सियासी जमात अपना आईनी हक सियासत करने का एक्सरसाइज करती है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी वो आईनी हक एक्सरसाइज किया। हमने किसी सड़क को ब्लॉक नहीं किया, हमने किसी प्ले ग्राउंड को ब्लॉक नहीं किया। हम एक जगह पर मौजूद है, और आप देखेंगे वो पावर शो है जिसके अंदर इज्जत के साथ, एहतराम के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सियासी फलसफा है उसको अपने कारकुनान के सामने बयान किया जाएगा। और मैं समझता हूँ ये एक अच्छी चीज़ है। जो चीज़ इज्जत एहतराम के साथ होती है वो ठीक है। ये जलाओ घेराव की जो चीज़ें हैं ये ख़त्म हो जानी चाहिए। अब एक छोटी सी सियासी जमात रह गई है जो इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश करती है, इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगी। के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने एक तारीख दी है, तो क्या हुकूमत उसी तारीख पर इंतखाबात बल्दियाती कराएगी या कोई और?
دیکھیں ہم ایک آئینی حکومت ہے اور آئینی ادارے جب آئینی حکومت کو کوئی حکم دیتے ہیں تو اس حکم کو فالو کیا جاتا ہے، لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ فیصلے وہ ہوں جو کہ پریکٹیکلی امپلیمنٹیبل ہوں۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو سیاسی جماعتیں آج بار بار سیاست کر رہی ہیں اس پوائنٹ کے اوپر کہ جی بلدیاتی انتخابات فوری کرا دیے جائیں، بے شک سیلاب ہے، بے شک ایڈیکویٹ سیکیورٹی اویلیبل نہیں ہے، لیکن آپ انتخابات کرا دیں۔ جب 15 جنوری کو انتخابات وہ ہار جائیں گے تو کہیں 16 جنوری کو پریس کانفرنس کر کے آپ دوستوں کو یہ نہ کہہ رہے ہوں کہ دھاندلی ہو گئی، وہ یہ الزامات نہ لگا رہے ہوں کہ سندھ حکومت نے ایڈیکویٹ سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی تھی۔ تو میں بار بار کہتا ہوں کہ ان کو سوچ لینا چاہیے کہ کل کو ان کے پاس کوئی ڈیفینس ہوگا، کیونکہ آج وہ خود کہہ رہے ہیں ان تمام چیزوں کو جانتے ہوئے کہ آپ کے پاس پولیس اویلیبل نہیں ہے، آپ کی فلڈ رسپانسبلٹیز میں آپ کی انتظامیہ انوالوڈ ہے، اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں نہیں الیکشن کرایا جائے۔ تو کل کو الیکشن کے جو بھی نتائج ہوں گے تو اس کے بعد وہ پیپلز پارٹی کے اوپر الزام نہ لگائیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر الزام نہ لگائیں۔ فال آف ڈھاکہ کا جو واقعہ تھا اس وقت برسر اقتدار جنرل یحییٰ خان تھے۔ جنرل یحییٰ خان سے پہلے فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب تھے، اس سے پہلے اسکندر مرزا صاحب تھے، اس سے پہلے پریزیڈنٹ غلام محمد صاحب تھے۔ یہ کون لوگ تھے آپ سب جانتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جو حکمران تھے وہ اس کو ذمہ داری آتی ہے، لیکن جو ذمہ دار قومیں ہوتی ہیں وہ آگے کی پیش بندی کرتی ہے، وہ آگے کا سوچتی ہیں کہ کیا لائے عمل ہے، اور آگے کا لائے عمل یہ ہونا چاہیے کہ آپ عوامی مسائل حل کریں، عوامی ایشوز کو ریزالو کریں، لوگوں کی خدمت کریں۔ جب اسٹیٹ ان کو ڈیلیور کرے گا اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر نہ انسانی خدمت ہو سکتی ہے نہ سیاسی خدمت ہو سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے موقع پر ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔